हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पूजा कपरान। तो हमने अभी क्या कहते हैं 9th क्लास की चैप्टर 1 का 1.1, 1.2 एंड 1.3 कंप्लीट करी थी। 1.4 हमारे कोर्स सिलेबस में नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं आज 1.5 कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.5 सम ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। क्या होता है हमारा फर्स्ट ऑपरेशन, क्या है हमारा अंडर रूट में ए बी, तो इक्वल्स टू में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट ए अंडर रूट बी। अगर ऐसे लिखा है अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय बी, दोनों ही अंडर रूट में है, तो इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट बी। अगर हमारा ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गए, ए माइनस बी हो गया। ए प्लस बी ए माइनस बी वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी क्या है हमारा अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होके क्या बचा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी। अब यहाँ पर क्या है हमारा रूट ए प्लस रूट बी ब्रैकेट में रूट सी प्लस रूट डी, यानी इनका क्या है ये एक एक करके सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। रूट ए की रूट सी से हमने लिखा रूट ए सी, और रूट ए की रूट डी से रूट ए डी, रूट बी सी, रूट बी डी, सब प्लस में। ठीक है, अब क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होकर ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी। एग्जाम्पल है हमारा 12 एग्जाम्पल। चेक वेदर, ये हमें नंबर्स दे रखे हैं इरेशनल नंबर्स हैं या नहीं हैं। 7 रूट 5 की वैल्यू होती है 2.236। ठीक है, ये हमें दे रखी है, तो 7 की मल्टीप्लाई से करेंगे ये आएगा। ये भी हमारा कैसा जाएगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, अभी मैं आपको पहले सॉल्व करके दिखा रही हूँ कि क्या वैल्यू आ रही है। 7 डिवाइड बाई रूट 5, तो क्या आएगा रैशनलाइज करके ये कितना हो जाएगा 7 रूट 5 डिवाइडेड बाई 5। 7 रूट 5 की हमने अभी वैल्यू ऊपर निकी थी, ये आगे डिवाइडेड बाई 5 किया तो कितना आया 3.1304 डैश डैश डैश। अब ये क्या आया रूट 2 प्लस 21, यानी रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस 1.4142 डैश डैश डैश, प्लस में क्या करना है हमें 21, तो कितना हो जाएगा 21 इसमें ऐड होके 22 प्लस 4142 डैश डैश डैश। पाई माइनस 2 करनी है, पाई की वैल्यू होती है -2 किया इसमें हमने, तो क्या आया हमारा 1.1415 डैश डैश डैश। अब हम देख रहे हैं इसमें सारे नंबर जो है हमारे कैसे जा रहे हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हमारे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप होते हैं, एक रिकरिंग होता है एक नॉन रिकरिंग होता है। जो रिपीटिंग होता है वो भी एक रैशनल नंबर होता है, बट नॉन रिकरिंग कैसा होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। इसके लिए ये कंसेप्ट अगर आपने डिटेल्स में देखना है तो मेरी पिछली वीडियो देखिए, उसमें मैंने रैशनल नंबर्स के टाइप्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अभी मैं इसमें आपको बता रही हूँ कि जो डिजिट क्या होती है जिसका रिमाइंडर 0 ना आए। ठीक है, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 ना आके ये आ रहा है, ये डिवाइड करके चलता जा रहा है, इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि ये डिवाइड जब इसको कर रहे हैं तो ये हमारा कैसा हो रहा है टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेट हो रहा है। रिमाइंडर जब 0 नहीं आता तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और रिपीट नहीं हो रही है डिजिट। ठीक है, तो ये कैसी है नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो ये कैसा होता है इरेशनल नंबर होता है। सारे ही नंबर हमारे सेम ऐसी हैं जैसे मैंने बोला, तो ये सारे ऑल दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, हैंस ऑल दीज आर इरेशनल नंबर्स। तो ये कैसे होगा हमारे इरेशनल नंबर हो गए। ठीक है, ऐड करना है इन दोनों को ऐड करना है, तो जो सेम है, पहले तो हमने ये ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद ऐसे लिखा, तो रूट टू वाले एक इकट्ठा लिख लिए, रूट थ्री वाले एक साथ लिख लिए, तो ये कितना हो जाएगा 3√2, ये कितना हो जाएगा 5 में से 3 गया 2√3। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 14 में मल्टीप्लाई करना है इसको इससे। इसकी मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे 6 × 2 12, रूट 5 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई होके 5, तो कितना आ गया 60। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा 15 डिवाइड 8√15 डिवाइडेड बाय किससे 2√3 से, 8√15 डिवाइडेड बाय 2√3, तो 15 को कैसे लिख सकते हैं हम अंडर रूट में 3 × 5 डिवाइडेड बाय 2√3, फिर ये कैंसिल आउट होके हमारा कितना बचा 4√5। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 15 हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा 16 है, सिंप्लीफाई करना है हमें इन्हें। ठीक है, कैसे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं,
5 प्लस रूट 7 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 5 दे रखा है, तो एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 5 की इससे पूरी करेंगे, 5 2 जा 10, 5 रूट 5 2 रूट 7 और रूट 7 रूट 5 की मल्टीप्लाई के 35। तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। a प्लस बी ए माइनस बी, एक जैसी डिजिट दिख रही है, ए बी बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a स्क्वायर कितना हो गया 25, b स्क्वायर कितना हो गया 5, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या लगा यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये लगा यहाँ पर। यहाँ क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, हमारी आइडेंटिटी लगी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी लगी है। 10 प्लस में 2 रूट 21 आ गया। और ये वाला क्या है, एक जैसी है ए बी बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ भी हमारी कौन सी लगी है ए माइनस बी ए प्लस बी, वो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 11 माइनस 7 कितना आ गया 4। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 16 हमारा खत्म कंप्लीट हुआ। अब हम एग्जाम्पल नंबर 17, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। 1 में रूट 2 दे रखा है, इसको रैशनलाइज करेंगे तो नीचे वाले नंबर से रैशनलाइज करते हैं। रूट 2 डिवाइड बाय रूट 2 कितना आ गया रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। रैशनलाइज करना है ये वाला नंबर, तो क्या हो जाता है रैशनलाइज में हमारे जो होता है बीच का जो डिजिट वो मार्क होता है वो चेंज हो जाता है, प्लस होगा माइनस, माइनस होगा प्लस। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट 3 से रैशनलाइज किया हमने, तो कितना आ गया ये मल्टीप्लाई हो किससे 2 माइनस रूट 3 हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाय 2 2 जा 4, रूट से 2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 3 बचा, 2 माइनस रूट 3 आया। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ये दे रखा है, मैंने बोला साइन चेंज हो जाएगा तो वैल्यू एक जैसी रहेगी। रूट 3 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस रूट 5, तो ये कितना आ गया 5 रूट 3 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गए 3 बचा और यहाँ 5 बचा, कितना आ गया ये नंबर आ गया। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, एग्जाम्पल 20, ये हमें रैशनलाइज करना है। सेम है, हमने क्या करना है इसको सेम डिजिट प्लस का माइनस हो गया रैशनलाइज करने के लिए, 1 से इसकी मल्टीप्लाई करी यही आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, ये हमारे नंबर निकल गए। एग्जाम्पल नंबर 20 हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 1.5 पे। क्लासीफाई द फॉलोइंग, वो एग्जाम्पल की तरह कि ये कैसा है रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है ये हमें बताने हैं। 2 माइनस रूट 5 2 माइनस रूट 5 2 माइनस रूट 5 की वैल्यू कहती है 2.236 डैश डैश डैश, चलती जा रही है, खत्म नहीं हो रही कभी भी ये। ठीक है, रिमाइंडर इसका 0 नहीं आ रहा, तो ये कितना हो जाएगा 0.236 डैश डैश डैश। तो ये कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, रिमाइंडर कभी हमारा 0 आ ही नहीं रहा। और कैसा है फिर ये इरेशनल नंबर है, कौन सा रिपीट नहीं हो रही है डिजिट, तो कैसा है नॉन रिकरिंग इरेशनल नंबर। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, तो ये प्लस माइनस कैंसिल होकर 3 बचे, ये कैसा है एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 रूट 7 डिवाइडेड बाय 7 रूट 7 से रूट 7 कैंसिल आउट होके क्या बचा 2/7, इट इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 में रूट 2 को हम रैशनलाइज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा रूट 2 डिवाइड बाय 2, 1.414, 2 को डिवाइड करेंगे ये आएगा। ये कैसा जा रहा है एक नॉन टर्मिनेटिंग रिमाइंडर जिसमें 0 नहीं हो, और कैसा जा रहा है नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग, तो ये कैसा है एक इरेशनल नंबर है। 2 पाई की वैल्यू हमारी ये होती है, इससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 को, ये आ गया, तो ये भी कैसा हो गया एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इरेशनल नंबर। सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन सेकंड में, ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई वही एग्जाम्पल की तरह a प्लस बी और क्या दे रखा है c प्लस डी दे रखा है। ठीक है, सब अलग अलग है नंबर, कोई भी नहीं है, तो एक एक करके इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 2 से, 3 की रूट 2 से, रूट 3 की 2 से, रूट 3 की रूट 2 से, तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 रूट 2 2 रूट 3 और कितना हो जाएगा रूट 6। ठीक है, अब ये क्या है a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ क्या लगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 9 माइनस 3 6। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ क्या लगा हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, ये आइडेंटिटी लगी हमारी यहाँ पर। तो क्या है, कितना आ गया आंसर का, 7 + 2 √10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4। अब a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 - 2 = में 3 आ गया। ठीक है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज करना है, सेम डिजिट से रैशनलाइज कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, √7 / 7। अब ये है सेम नंबर तो सेम रहेंगे, जो हमारा साइन है वो चेंज हो जाएगा ना, माइनस से प्लस हो गया, √7 + √6 / 7 - 6 कितना आ गया, √7 + √6। इसको भी हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, वही a + b, a - b लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर की डिजिट सेम है, तो कितना आ गया, √5 - √2 / 3। इसमें भी हम सेम रैशनलाइज करेंगे, सेम क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा नहीं है, जैसे एग्जाम्पल कराया था वैसे ही क्वेश्चन है हमारे सेम। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट करना है √9.3 को ऑन दी नंबर लाइन। ये मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगी, क्योंकि क्या कहते हैं, इसमें ऐसे आपको अगर मैं फिगर अपना करके दिखा दूंगी तो उससे हमारे को कुछ भी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कितनी, 9.3 की। ठीक है, 9.3, 1 2 3, 9.3 यहाँ पर बन रहा है, 1 से शुरू किया और 9.3 तक हमने ड्रॉ किया। अब हम इससे 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा लाइन खींचेंगे, एक सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लाइन हमने ड्रॉ करी। ठीक है, वो यहाँ पर हो गई। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, आगे थोड़ी सी लाइन और खींच लेंगे। ठीक है, अब ये मैंने क्या बोला था, ये ले लो a, ये ले लो b, ये ले लो c। ठीक है, इसको कोई भी ऐसी रहने दो, इस पॉइंट को। अब हमने क्या खींची थी लाइन, पहले खींची थी हमने, ये यहाँ तक थी 9.3, सॉरी 9.3, b तक कितनी थी, 9.3 b तक, और c तक कितनी है, 1 ऐड और हो जाएगी तो 10.3, कहाँ तक, c तक। ठीक है, a से c तक है 10.3 और 9.3 कहाँ से है, a से लेके b तक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ए सी पे हम सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ए सी का क्या लेंगे, हम सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए लाइन का आधे से ज़्यादा कंपास ओपन करेंगे, ए सी लाइन का आधे से ज़्यादा। ठीक है, आधे से ज़्यादा, मैंने क्या बोला, ए सी लाइन का हम क्या करेंगे, आधा यहाँ पर होगा कहीं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, ये लिया हमने आधे से ज़्यादा, और हम क्या करेंगे, ए सी पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये मार्क किया हमने, ए सी का सेमी सर्कल हमें बनाना है, सॉरी। ठीक है, अब हम इसे डॉटेड लाइन से ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया हमारा सेंटर, ये हमारा क्या निकल के आया, सेंटर निकल के आया। ठीक है, अब इससे हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, किस पे, ए सी का सेमी सर्कल हो गया हमारा, और ये सेंटर ले लिया हमने ओ। ठीक है, ये हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया। अब हम बी पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, बी पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए मैंने अभी पिछली क्लास में बताया था, ये 60, ये हो गया 120, एक मार्क ऐसे, और ये आ गया हमारा 90। ठीक है, ये हमारा कितना आ गया, 90 आ गया। 90 आके ही हमें ये लाइन यहाँ से ज्वाइन करेंगे ओ तक, ये हो गया हमारा डी, ये पॉइंट क्या हो गया हमारा डी, ये हो गया ओ, ये हो गया हमारा डी। ठीक है, ये हमने ड्रॉ किया। अब हम बी डी लाइन को मेज़र करेंगे, ऐसे बी डी को मेज़र किया, जितना आ रहा है
ठीक है, मेज़र करो BD है कितना, कंपास से इतना, और इससे हम लाइन पे क्या करेंगे, मार्क लगाएंगे, आर्क लगाएंगे नंबर लाइन पे। तो यही हमारा क्या है, √9.3। ठीक है, अब मैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में करके दिखाऊंगी कि ये हमारा BD 9.3 कैसे आया। ठीक है, पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट स्टेप था हमारा, हमने क्या किया, ड्रॉ की एक लाइन AB, कितनी, ड्रॉ अ 9.3 यूनिट की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी, उसका नाम क्या है, AB। फिर हमने क्या किया, एक्सटेंड किया AB को कहाँ तक, C तक। फिर हमने क्या किया, एक्सटेंड AB टू C सच डैट BC कितना है हमारा, 1 यूनिट। ठीक है, BC कितना है, 1 यूनिट। सेकंड में हमने क्या किया, नाउ AC हमारा कितना हो गया, अब AC हो गया 9.3 प्लस में 1, 10.3 यूनिट। ठीक है, अब AC का सेंटर हमने क्या लिया, लेट द सेंटर ऑफ AC बी O है AC का सेंटर। ठीक है, हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया OC पे ऑफ रेडियस OC या OA विद सेंटर O। हमने क्या किया, इसमें ड्रॉ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस OC विथ सेंटर O। ठीक है, फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, BD पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है टू AC, ड्रॉ परपेंडिकुलर BD ऑन AC एट पॉइंट B। ठीक है, और ये सेमी सर्कल कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, D पर। इंटरसेक्ट सेमी सर्कल एट D और ज्वाइन करा हमने O को D से, OD को हमने ज्वाइन किया। अब देखेंगे कि BD हमारा 9.3 कैसे आया। ठीक है, अब हम कर रहे हैं क्या, स्टेप, एक सेकेंड, स्टेप हम कौन सा करेंगे, ये हम स्टेप 5 लिख रहे हैं हम इसमें। ट्रायंगल OBD इज राइट एंगल ट्रायंगल। देखो हमने क्या किया था, इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, यहाँ पर हमने क्या बनाया, 90 डिग्री। तो OBD हमारा कैसा बन गया, 90 डिग्री बन गया। ठीक है, OBD कितना हो गया, 90 डिग्री। अब हमारा क्या है, OD क्या है, इसका रेडियस है, जो OC है, OC ही हमारा OD है। OC क्या है हमारा, ये पूरा डायमीटर कितना है, 10.3। तो OC कितना है, रेडियस क्या हो जाएगा, 10.3 डिवाइडेड बाय 2। तो OD भी कितना है, रेडियस है, तो OD भी कितना हो गया, 10.3 डिवाइडेड बाय 2। OD कितना है, 10.3 डिवाइडेड बाय 2 यूनिट। ठीक है, ये हो गया, OD हमारा निकल गया। अब हम क्या कहेंगे, OB कितना है हमारा, OB है, हम कैसे निकालेंगे OB को, OC पता है हमें, OC कितना है हमारा, OC है हमारा OB प्लस BC, OB प्लस BC, और OC कितना है हमारा, 10.3 डिवाइड बाय
2। ओ बी हमें फाइंड करना है, बी सी हमारा 1 यूनिट है, तो 10.3 डिवाइडेड बाई 2 -1, इधर आके ये प्लस का माइनस हो गया, ये कितना हो जाएगा 10.3 - 2 डिवाइडेड बाई 2। ओ बी कितना आ गया हमारा 8.3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ओ बी भी निकल गया। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम कहेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है हमारा बी डी, बेस क्या है ओ बी, तो हमारा परपेंडिकुलर बी डी का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या है वो ओ डी का स्क्वायर। ठीक है, ओ बी डी हमें फाइंड करना है। ठीक है, ओ बी कितना है 8.3 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, ओ डी कितना है 10.3 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, बी डी का होल स्क्वायर, ये प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा 10.3 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर माइनस 8.3 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और 10.3 डिवाइड बाय 2 माइनस 8.3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18.6 डिवाइडेड बाय 2 और ये कितना हो जाएगा 2.3 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया हमारा, इसको डिवाइड करेंगे इससे तो ये कितना हो जाएगा 9.3 और ये 2 से 2 कैंसिल आउट होके 1 बचा। ये कितना आया हमारा बी डी का स्क्वायर, बी डी इधर जाके स्क्वायर अंडर रूट में बन जाएगा 9.3। ठीक है, तो ये हमारी लेंथ आ गई बी डी की, लेंथ ऑफ बी डी कितनी आ गई √9.3 यूनिट। फिर उसके बाद स्टेप में हम क्या करेंगे, आर्क मारेंगे किस पे नंबर लाइन पे। ठीक है, कहाँ से बी डी को लेंगे हम कंपास में और इसका आर्क मारेंगे यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा हमारा √9.3। हमने ये फाइंड आउट करना था बी डी कैसे आया हमारा, वो हमने करके दिखाया, बी डी कैसे आया 9.3 हमारा इसमें। ठीक है, तो ये वीडियो क्या क्या कहते हैं, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।